नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति और आप देख रहे हैं टोटल टीवी। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होने जा रहा है। दरअसल कल से विधानसभा का सत्र 3 दिन तक जारी रहेगा। सत्र से पहले विधायकों को आज ट्रेनिंग दी जाएगी। हरियाणा निवास में ट्रेनिंग सेशन होगा। ट्रेनिंग सेशन में तमाम विधायक पहुंचेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां कल से विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होगा और 3 दिन तक ये सत्र चलेगा, जिसमें विधायकों को अब ट्रेनिंग सेशन शुरू होगा। ट्रेनिंग सेशन में तमाम विधायक पहुंचेंगे। आज हरियाणा निवास में चूंकि ये ट्रेनिंग सेशन होगा, जिसमें तमाम विधायक पहुंचेंगे। कल से चूंकि विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है, सत्र से पहले विधायकों को आज ट्रेनिंग दी जाएगी। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर अनिल कुमार जी फोन लाइन पर जुड़ गए। अनिल जी, हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र कल से शुरू होने जा रहा है। कल 3 दिन कल से ये सत्र चलेगा और इसको लेकर के क्या कुछ तैयारियां, क्योंकि प्रश्नकाल और शून्यकाल इस सत्र में नहीं होगा, तो क्या कुछ इस सत्र के दौरान खास देखने को मिल सकता है? जी, हरियाणा विधानसभा सत्र कल 11 बजे से शुरू होगा। राज्यपाल अभिभाषण से शुरू होगा और ये 3 दिन चलेगा। 13, 14 और 18 तारीख को सत्र की कार्रवाई चलेगी। और सत्र से पहले जो है आज विधायकों का ट्रेनिंग कार्यक्रम रखा हुआ है और आज जो है विधायक जो यहाँ चंडीगढ़ पहुंचेंगे और वो ट्रेनिंग लेंगे। और आज शाम को ट्रेनिंग सेशन है और इस बार जो है 40 नए विधायक चुनाव जीत के आए हैं। और क्या विधानसभा की प्रोसीडिंग होगी और कैसे होगी, ये तमाम जानकारियां जो है इस ट्रेनिंग सेशन में दी जाएगी नए विधायकों को। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो ट्रेनिंग सेशन इस दौरान रखा गया है और विधानसभा का शीतकालीन सत्र चूंकि कल से शुरू होने जा रहा है, इस बार 3 दिन का होगा ये विधानसभा का शीतकालीन सत्र, जिसको लेकर के तमाम तैयारियां भी की जा रही। खास बात यह है कि 40 नए विधायक इस बार चुन करके आए हैं, तो जिनके लिए ट्रेनिंग सेशन भी यहां पर आयोजित किया जा रहा है। हरियाणा निवास में इन विधायकों के लिए ट्रेनिंग सेशन होगा और सत्र से पहले विधायकों को ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसको लेकर के क्या कुछ तैयारियां की जा रही हैं, किस तरह की ट्रेनिंग होगी, क्या कुछ प्रोसीडिंग होगी, तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया जी भी फोन लाइन पर जुड़ गए। देवेंद्र जी, हरियाणा निवास में ट्रेनिंग सेशन होगा विधायकों का, चूंकि 3 दिन का विधानसभा का शीतकालीन सत्र कल से शुरू होने जा रहा है। किन मुद्दों पर चर्चा इस सत्र में देखने को मिलेगी? ट्रेनिंग सेशन में क्या कुछ जानकारी दी जाएगी? देखिए, हरियाणा निवास में विधायी कार्य कैसे होते हैं। दरअसल विधानसभा का काम कानून बनाना होता है जी। कोई भी मसले पे कानून बनाती है सरकार, तो वो जो विधेयक है विधानसभा में रखा जाता है। विधायी कार्य कैसे होते हैं, विधायकों की भूमिका क्या होनी चाहिए, उनकी उस पर चर्चा होगी। उनको कुछ टिप्स दिए जाएंगे और आज ये ट्रेनिंग पीरियड रहेगा, 4-5 घंटे का हो सकता है। कल तो सेशन शुरू हो ही जाएगा। इस बार सेशन 13 और 14 और 18 3 दिन रहेगा। 13 तारीख को शुरू होगा, 14 को रहेगा, फिर 3 दिन का अवकाश है। 15, 16, 17 का अवकाश है, 18 को फिर समापन हो जाएगा। कुल 4 सीटिंग्स हैं, जो प्लानिंग है 4 सीटिंग्स हैं कुछ। तो नए विधायक सीखे, उनको मौका दिया जाए बोलने का, समझने का, ये कोशिश भी की जाएगी। और 50 बाकी करें, 90 में से तो 50 पुराने विधायक है जो कई बार विधायक मंत्री बन चुके हैं, उनको अनुभव है। तो वो ये कोशिश भी करेंगे कि अपने नए साथियों को साथ लेकर चले, वो उनको समझे जिस तरह की कार्रवाई होगी। कल सेशन की शुरुआत कैसे होती है, प्रोटोकॉल कैसे है, विधानसभा अध्यक्ष से जब बात करनी है तो किस तरीके से उनको सम्मान के साथ उनको बात करनी है। बाकी जो अपने कलीग्स हैं उनके किन के प्रति किस तरह की नियम भावना क्या होनी चाहिए, जो सीनियर हैं उनको इज्जत के साथ। और विधायी कार्य जब कोई विधेयक लाया जाएगा तो विधायकों का उसमें सहमति जो है वो कैसे दी जाती है। तो कई तरह की चीजें धीरे धीरे, सेशन तो 1 दिन का ट्रेनिंग सेशन, लेकिन सीखने का उनको कल से ही मौका मिलेगा। 13 तारीख जब सेशन शुरू होगा, कुल मिला के अच्छे माहौल में ये पहला सेशन प्रगति होना चाहिए, क्योंकि विपक्ष भी नहीं चाहेगा कि कुछ
कड़वाहट घुले बिल्कुल पहले सेशन में। बिल्कुल देवेंद्र जी, हालांकि इस सत्र में खास बात यह है कि प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं होगा, तो कैसे विपक्ष के सवालों का जवाब होगा, किन मुद्दों पर विपक्ष घेर सकता है सरकार को, सरकार की क्या कुछ आगे की स्ट्रेटेजीज होंगी, क्या चर्चा इस दौरान विधानसभा सत्र में खास देखने को मिल सकती है? देखिए, जिन मुद्दों पर चर्चा होगी जी, मेरे को लगता है कांग्रेस के जो विधायक हैं वो किसानों के मुद्दे को जरूर उठाएंगे। जिस तरीके से मंडियों में धान पड़ी है, विपक्ष के लोग आरोप लगा रहे हैं। रणदीप सुरजेवाला ने भी कल उनका एक वीडियो वायरल हो रहा था, उन्होंने फसलों का ब्यौरा देकर बताया कि इनका एमएसपी है लेकिन एमएसपी पे फसलें नहीं बिक रही। मौजूदा धान की बात करें, जो करंट सीजन है, धान में मुख्यमंत्री ने कहा था 3100 रुपए में खरीदा जाएगा, लेकिन वो भी 24-25 रुपए में बकायदा उसका ब्यौरा दे के विपक्ष आरोप लगा रहा है कि किसानों को पूरी फसल का दाम नहीं मिल रहा और उनको इंतजार भी करना पड़ा। लिफ्टिंग की भी समस्या है, हालांकि अब थोड़ा सा ठीक हो गया है, लेकिन कुल मिलाकर किसानों का जो एमएसपी वाला मुद्दा है और किसानों की मांग हमेशा से रही है, विपक्ष भी उसको हवा दे रहा है। लीगल गारंटी चाहिए, सरकार लीगल गारंटी दे। अगर पूरी फसलों के दाम नहीं मिलते जो एमएसपी फसलें हैं, तो उसकी वो कानूनी तौर पर उसकी रिकवरी सरकार से कर सके और सरकार मजबूर हो। अगर एमएसपी किसी फसल का इतना है तो किसानों को वो मिले, खाली कागजों में नहीं हो ऐसा। तो लीगल गारंटी चाह रहे हैं किसान संगठन। और उसके अलावा जैसे डीएपी खाद का है, डीएपी खाद जरूरी होता है बुआई के लिए, आगे गेहूं की बुआई होनी है तो डीएपी खाद उर्वरा शक्ति को बढ़ा के रखता है, उसमें कीटनाशक कंट्रोल में रहते हैं। तो डीएपी खाद के बिना भी खेती नहीं हो सकती, तो डीएपी की किल्लत चल रही है कई जिलों में। तो ये किसानों से जुड़े मुद्दे हैं। महिलाओं का ये है कि संकल्प पत्र में चुनाव से पहले बीजेपी ने वायदा किया था 18 से 60 साल की महिलाओं को 2100 रुपए आर्थिक सहायता दी जाएगी। और कृष्ण पवार ने हमारी टोटल टीवी की इंटरव्यू में भी कहा था, भले कोई करोड़पति हो या लखपति हो, सब महिलाओं को जो इस रेंज में आएंगी 18 से 60 साल, 2100 रुपए सभी महिलाओं को सरकार देगी, भले ही वो परिवार करोड़पति हो, मतलब सबको दिया जाएगा फायदा। और युवाओं की 2 लाख नौकरियों की जो बात है वायदा, युवा भी इंतजार कर रहे हैं, नई सरकार बनी है, लोगों ने समर्थन दिया है बीजेपी को, नौकरियों के मामले में, रोजगार के मामले में सरकार तेजी से आगे बढ़े, युवाओं का ये मसला भी होगा। बिल्कुल देवेंद्र जी, हालांकि चुनावी वादों को लेकर के विपक्ष अब सरकार को घेरने की कोशिश विधानसभा के शीतकालीन सत्र में करता हुआ जरूर नजर आ सकता है, लेकिन सरकार की क्या कुछ तैयारियां हैं ये सत्र शुरू होने के बाद ही सामने आएगा। क्या कुछ जवाब सरकार की तरफ से दिया जाता है ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र जी, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।